हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम आंचल। और मैंने कम्युनिटी में कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाला था कि आप लोगों को मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो उसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आज हम लोग Q&A का वीडियो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जो मुझे सबसे पहला दिख रहा है, तो वो है टेल अस अबाउट योर कंसिस्टेंसी स्टडी आवर, हाउ यू डेल्ट विद डिस्ट्रैक्शंस एक्सेट्रा ड्यूरिंग एमएनएस प्रिपरेशन। सो कंसिस्टेंसी तो एक रखनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन में अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको डेली उतना पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो मिनिमम है। आपको वैसे 7 to 8 आवर्स डेली पढ़ना होगा, क्योंकि हर दिन आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। चाहे 1 आवर पढ़ो या 1.5 घंटे पढ़ो, तो अगर आप हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको 7 to 8 आवर्स लग जाएगा। सो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर 7 to 8 आवर्स नहीं भी हो रहा है तो कम से कम 3 to 4 आवर्स डेली करने की कोशिश करो, क्योंकि धीरे धीरे करते ही वो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर आपको वो 3 to 4 आवर्स को 7 to 8 आवर्स ले जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने मेरा 7 to 8 आवर्स रहता था डेली उस टाइम पे, क्योंकि मैं डेली हर एक सब्जेक्ट पढ़ती थी। लाइक 1 आवर फिज़िक्स, 1 आवर केमिस्ट्री, 1 आवर हिस्ट्री, 1 आवर पॉलिटी, 1 आवर इंग्लिश। तो इस तरह से करते करते डेली का 7 to 8 आवर्स हो जाता था। और हाउ यू डेल्ट विद डिस्ट्रैक्शंस, तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ता है। जैसे कि फ़ोन हटा दिया था मैंने। जो मेरा एंड्रॉयड फ़ोन था उसको मैंने हटा दिया था, और मैंने सिर्फ एक डब्बा फ़ोन रखा था, जैसे कि अभी भी मेरे पास है। तो इस टाइप का एक छोटा सा फ़ोन था मेरे पास। और जो एंड्रॉयड फ़ोन था वो मैंने पूरी तरह से हटा दिया था। एंड्रॉयड फ़ोन मैं यूज़ नहीं करती थी। अगर मुझे कुछ भी नेट का, गूगल का, यूट्यूब का ज़रूरत पड़ता था तो मैं लैपटॉप पे चेक कर लेती थी। पर फ़ोन को मैंने पूरी तरह से हटा दिया था, बंद कर दिया था। सिर्फ वो छोटा वाला डब्बा फ़ोन अपने पास रखती थी। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाते थे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी इंग्लिश वोकैब कैसे सही करे, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इंग्लिश के लिए मैंने हमेशा से एक ही चैनल रिकमेंड किया है आप लोगों को, हमेशा से एक ही टीचर को रिकमेंड किया है, और वो है हमारे अड्डा 247 में जो संतोष सर है। तो उनकी क्लास होती है 8 बजे डेली, शायद 7 या 8, मेरे को याद नहीं है, ऐसे कुछ होता है। तो उनका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे को अभी अभी भी मैंने जो उनसे पढ़ा था ना, मुझे अभी भी वो सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो फिर एक बार उनको देख सकते हो सकता है आप लोगों का अपना चॉइसेस हो, कोई और टीचर्स को फॉलो करते हो, पर इनको भी एक बार देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, my questions are what should be the eye number with glasses for MNS medical? Can sweaty hands and palms be a reason for rejection in medical? Love you दी। तो ये जो है, मेरे को ये मेडिकल का इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ के लिए आपको रिजेक्ट कर सकते हैं या क्या रीज़न्स हो सकता है रिजेक्शन का। तो उसके लिए तो नेट पे ही जाके चेक करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर है तो उनसे जाके पूछना पड़ेगा। मुझे मेडिकल का कोई उतना नॉलेज नहीं है कि किस लिए रिजेक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी यू वर यूजिंग सोशल मीडिया ड्यूरिंग MNS प्रिपरेशन एंड डज सोशल मीडिया अफेक्ट्स आवर स्टडी इफ़ वी डू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ। तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। मुझे, अगर मैं चाहती भी कि मैं टाइम मैनेजमेंट कर लूँ सोशल मीडिया और पढ़ाई, तो नहीं हो पाता था, क्योंकि दिन में आपका 1-2 घंटा जाने ही जाना है सोशल मीडिया में। आप खा रहे हो, आप फ़ोन चलाने बैठ जाओगे, आप थोड़ा देर आपने पढ़ा, बोर हो जाओगे, फिर आप फ़ोन चलाने लगोगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। तो इसीलिए मैंने पूरी तरह से हटा दिया था। पर अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हो सकता है आप टाइम मैनेज कर ले रहे हो, आपको डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा है, या फिर आपने वो आजकल वो सब ऐप्स आने लगे हैं ना, जिसमें आप लोग एक टाइमर सेट कर देते हो कि अब इसके बाद तो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। वो कर सकते हो, पर मैं कभी ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगी। इससे बेटर है कि कुछ टाइम की तो बात है, कुछ टाइम के लिए फ़ोन हटा दो, जब फिर हो जाएगा एमएनएस में फिर फ़ोन चलाते रहना। तो इसलिए ये रिकमेंड करूँगी कि अगर फ़ोन है, अगर आप बहुत यूज़ करते हो तो फ़ोन को हटा दो, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए डीप स्टडी करना होगा क्या?
ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के लिए बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना डीप में कभी नहीं आता है। तो ऐसा कर सकते हो ल्यूसेंट, ऐसा कर सकते हो कि ल्यूसेंट एक बार पढ़ लो, बस पढ़ लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें आपको याद हो जाए। आप एक बार पढ़ लो, आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद एक छोटी बुक आती है जीके की, अरिहंत की, वो कुछ 39 या 40 रुपीज़ की आती है, बहुत पतली सी बुक होती है। उसमें जितना दिया है उसको अच्छी तरह से पढ़ लो, बहुत अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से कि आपको हर चीज़ रटा जाए कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। और लूसेंट में जो आपने हाईलाइट किया है आप सिर्फ वो पढ़ लो। तो ऐसे पढ़ने से भी हो जाएगा, बहुत डीप में नहीं आते हैं क्वेश्चन, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं मैंने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकैब कहाँ से करें, एसएससी प्रीवियस ईयर या डिफेंस प्रीवियस, दोनों में कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है? पर्सनली मैंने एसएससी प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने एसएससी का पूरा सिलेबस ही पढ़ लिया था, चाहे जीके की बात हो, इंग्लिश की बात हो या लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में मेरे इसमें मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने पूरा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लिया था। तो मैंने पर्सनली तो पूरा एसएससी का ही सिलेबस पढ़ा था। अब कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना है। मैम, now I am studying in 12th. I want to become a MNS officer. When should I apply for MNS? तो 12th वाले तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें मिनिमम एज 17 ईयर्स है। अगर आप 17 ईयर्स के हो, आप 12th अपीयर, अभी आप बोर्ड अपीयर करोगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये एलिजिबिलिटी है, आप कर सकते हो फॉर्म फिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ गिव सजेशंस ऑन हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फॉर MNS। फिर से पर्सनली मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ लूसेंट पढ़ा था। लूसेंट में जितनी बातें दी गई है, जितने वर्ड्स हैं, लाइन्स है, मतलब इतना भयंकर मैंने रट लिया था ना कि कोई मेरे को अगर रात में भी उठा के बोले कि बताओ इसका क्या होगा, मैं बता दूंगी, उस तरह से मैंने रटा था। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो मेरे को लूसेंट से ही ठीक लगा। बायो के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, पर फिज़िक्स केमिस्ट्री में ना डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन आते हैं। इस बार तो न्यूमेरिकल भी आया था, पर जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ना सारे ल्यूसेंट वक्त में जितने फार्मूला दिए थे ना, उन्हीं फार्मूला से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते। तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हो फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, is it possible to clear MNS with 12 boards also? As I am preparing for both the exams from last 9 months, so can I clear my MNS exam 2022? देखो, सब कुछ पॉसिबल है, करना चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आप 12th के साथ, अगर आप 12th की प्रिपरेशन, बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो और MNS की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। बस थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 12th में तो आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी पढ़ना होता है और फिर लूसेंट में आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा। तो बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट है, थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लोगे तो हो जाएगा। एनसीईआरटी आपका बायो तो हो ही जाएगा, बस लूसेंट पढ़ लो ना। लूसेंट पढ़ने से ही आधा काम लूसेंट पढ़ने से ही हो जाता है, आधा क्या, आधा से ज़्यादा काम लूसेंट पढ़ने से हो जाता है। दी इकोनॉमिक्स भी आती है क्या? इकोनॉमिक्स आती है, 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होते हैं, जैसे जीएसटी, जीडीपी, जीएनपी, पता नहीं, मैं तो भूल भी गई हूँ। तो कुछ कुछ है इकोनॉमिक्स के, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो इकोनॉमिक्स का उतना लोड नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी पढ़े? मेरे को देखो, मैंने तो यार लूसेंट ही पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर पढ़ना है तो लूसेंट से ही पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम इंटरव्यू टिप्स। तो इंटरव्यू टिप्स में यही है कि सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहो, जो भी आप बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली बोलो। और कॉन्फिडेंटली कैसे बोलते हैं, जब आप इंटरव्यूअर्स के साथ आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो, एक बहुत डिसेंट सा, कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं एंड बहुत कम नहीं, मीडियम वाला जो स्माइल होता है, अच्छा वाला, वो स्माइल दे रहे हो एंड एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। तो एक तो वो पॉइंट हुआ कि कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कितनी फ्लुएंसी है बात करने में, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो जो भी पूछ रहे क्वेश्चन, आप उसको किस तरह से टैकल कर रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करो, अपने कम्युनिकेशन लेवल पे वर्क करो, और जो बेसिक क्वेश्चंस है जो इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, जो सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और माई सेल्फ सबसे इम्पॉर्टेंट है, माई सेल्फ अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि माई सेल्फ ही है जिससे कि आपका इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। जब आप माई सेल्फ में अपना हॉबीज़ बताओगे, अपना आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है, जब आप माई सेल्फ में वो सब बताओगे तो उससे आपका जो इंटरव्यू है
वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो माई सेल्फ भी इम्पॉर्टेंट है, माई सेल्फ भी अच्छे से प्रिपेयर करो। एक मिनट। टेल अस अबाउट योर डेली स्टडी रूटीन। तो उस टाइम पे जब मैं एमएनएस की प्रिपरेशन करती थी तब मेरा डेली स्टडी रूटीन ये होता था कि मैं सुबह उठती थी। उठने के बाद 7 बजे से मैं अपना अड्डा 247 पे जो क्लासेस होता था वो करती थी। पहले इंग्लिश की पहले शायद करंट अफेयर्स की क्लास होती है, पहले करंट अफेयर्स की क्लास कर लेती थी, उसके बाद इंग्लिश की क्लास कर लेती थी। उसके बाद उस टाइम पे मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवाती थी। तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी। मेरे को जो भी उसमें इंपॉर्टेंट लगता था वो अपने कॉपी में लिख लेती थी। जो भी वर्ड्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे उसके मीनिंग्स मैं ढूंढ लेती थी, या फिर जो वर्ड्स मुझे नहीं आते थे उसके मीनिंग्स ढूंढ लेती थी। तो मॉर्निंग का तो 2 घंटा, 2 से ढाई घंटे यही चलता था। उसके बाद फिर जब 10 बज गया या फिर 10 बजे से मैं फिर बैठती थी, तो उस टाइम पे फ़िज़िक्स पढ़ लिया या फिर केमिस्ट्री पढ़ लिया, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट मैं पढ़ लेती थी। तो 10 से 11 मान लो मैंने ये कर लिया। उसके बाद 11 से 12 मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी कोई भी एक सब्जेक्ट उसमें से ये पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैं ब्रेक ले लेती थी, फिर मैं फिर से 2 बजे बैठती थी। तो बेसिकली दोपहर के टाइम पे ना मेरे को बहुत नींद आता है, तो इसीलिए मैं दोपहर के टाइम पे ना क्वेश्चन सॉल्व करती थी ताकि मेरा माइंड थोड़ा एक्टिव रहे और मैं सोऊं ना। तो इसीलिए 2 से 4:30 या नहीं 2 से 3:30 या 2 से 3 जो सेट्स होते हैं ना, सेट्स मतलब जैसे एसएससी में आपके कितने होते हैं क्वेश्चंस, जितने भी जीएस के क्वेश्चंस होते थे तो वो सब प्रीवियस ईयर का वो सब मैं उस टाइम पे सॉल्व करती थी। उसके बाद फिर जब शाम हो जाता था तो फिर से थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेती थी। और मेरे को ना हैबिट है कोई बुक पढ़ने का, मतलब हमारे पढ़ाई से रिलेटेड बुक नहीं, कुछ नॉवल हो गया या कोई भी दूसरे टाइप का बुक। तो इवनिंग में फिर वो पढ़ के और जो भी पूरा दिन मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेती थी। तो बेसिकली यही टाइम टेबल रहता था। ज़्यादा लोड नहीं लेती थी, लाइक 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम में, 2 घंटे रात में, तो इस तरह से करके पूरा हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स। सो लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स यही है कि रिवीजन एक ऐसा चीज़ है जो लास्ट टाइम पे स्टार्ट मत करना, ठीक है। रिवीजन आप डेली करते रहो जितना आप पढ़ रहे हो। मान लो अगर आप 40% पढ़ रहे हो, नया चीज़ पढ़ रहे हो, आज आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको 40% नया चीज़ पढ़ना है, पर 60% आपको पुरानी चीज़ रिवाइज़ करनी है। तो इस तरह से पढ़ाई करने से आपको बहुत टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी और आप भूलोगे नहीं। और लास्ट टाइम रिवीजन टिप यही है कि एक एक दिन में एक एक बुक रिवाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे ही करती थी, मैं एक एक दिन में एक बुक रिवाइज़ करती थी, या एक एक दिन में एक कॉपी रिवाइज़ करती थी। मान लो मेरी एक हिस्ट्री की कॉपी है, तो मेरा ये टारगेट रहता था कि आज मुझे पूरा दिन ये हिस्ट्री की इस कॉपी में जितना भी हिस्ट्री का दिया हुआ है पूरा मैं पढ़ लूँ। उसी तरह से नेक्स्ट डे पूरा पॉलिटी रिवाइज़ कर लेती थी, फिर नेक्स्ट डे पूरा जोग्राफी रिवाइज़ कर लेती थी। तो एक एक दिन में एक एक बुक या एक एक कॉपी लास्ट के डेज़ में मैंने ऐसे रिवाइज़ किया था। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। तो मुझे आई थिंक कम्युनिटी पोस्ट ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए इतने कम ही क्वेश्चंस थे। तो इतने ही क्वेश्चंस थे। और अगर आप चाहते हो तो ऐसा Q&A वीडियो और बनाओ, तो आप एक काम करना, आप नीचे और क्वेश्चंस पोस्ट कर देना। नेक्स्ट Q&A वीडियो में मैं वो सब क्वेश्चंस ले लूँगी और एक Q&A वीडियो बनाते हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।